दुनिया ने तुम्हें समझा और उसी दिन तुम्हारी औकात फिक्स हो गई। जिस दिन सबने कहा हाँ यार ये तो समझ में आता है, उसी दिन तुम्हारी सेलिंग बन गई। क्योंकि जब कोई तुम्हें कम्प्लीटली समझ लेता है वो तुम्हें एक बॉक्स में रख देता है और फिर ज़िंदगी भर तुमसे वही एक्सपेक्ट करता है जो उस बॉक्स में फिट होता है। और तुम खुद उसी बॉक्स में रहने लगते हो। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो पॉपुलर रहना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो अपना बॉक्स तोड़ना चाहते हैं। बचपन से एक चीज़ सिखाया गया तुम्हें, अपने आप को एक्सप्लेन करो, अपने डिसीजंस जस्टिफाई करो, लोगों को कंफर्टेबल फील कराओ अपने साथ। घर में पूछा गया ये क्यों किया, स्कूल में पूछा गया क्या सोच के किया, दोस्तों ने पूछा तेरा दिमाग ठीक है, और धीरे धीरे बिना रियलाइज़ किए तुम एडिक्टेड हो गए समझे जाने के लिए। सोचो उस वर्ड को, एडिक्टेड, क्योंकि एग्जैक्टली यही है। तुम डिसीजंस अपने लिए नहीं लेते थे, तुम डिसीजंस इसीलिए लेते थे ताकि लोग तुम्हें समझें। तुमने कपड़े बदल लिए, तुमने कॉन्वर्सेशंस में अपनी ओपिनियंस चेंज कर दी, तुम छोटे हो गए सिर्फ इसलिए कि कोई अनकंफर्टेबल फील ना करे। इसे कहते हैं अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर, और ये पर्सनल पावर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस पल तुम्हें किसी की अप्रूवल चाहिए आगे बढ़ने के लिए वो तुम्हारा मालिक बन जाता है। और ये पावर तुमने उसे खुद दी अपनी मर्जी से। हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोगों में एक चीज़ कॉमन थी, इन्होंने जल्दी समझ लिया कि समझे जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टीव जॉब्स के बारे में कहा जाता था इम्पॉसिबल है काम करना इनके साथ। एलोन मस्क को हर हफ्ते पागल बोला जाता है। निकोला टेस्ला अकेले मरे, डिसमिस किया गया, मजाक उड़ाया गया। लेकिन ये सुनो, जब लोग उन्हें ये बोल रहे थे वो फेल नहीं हो रहे थे, वो जीत रहे थे। क्योंकि मिसअंडरस्टूड होना फेलियर की निशानी नहीं है, ये डिफरेंशिएशन का सिग्नल है। मतलब तुम आगे निकल गए हो कि एवरेज इंसान तुम्हें कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकता। जब भीड़ तुम्हें कम्प्लीटली समझ ले तुम भीड़ के लेवल पे काम कर रहे हो। और भीड़ एवरेज होती है। दोबारा सुनो ये, अगर सब तुम्हें समझते हैं तो तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं कन्फर्मिटी ट्रैप। सोलोमन एस के फेमस एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया लोग अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा है उसे भी झुठला देते हैं, सिर्फ ग्रुप की ओपिनियन से मैच करने के लिए। इतनी गहरी है ये ज़रूरत समझे जाने की। लोग खुद से झूठ बोलते हैं सिर्फ एक्सेप्टेड फील करने के लिए, और इसीलिए ही ज़्यादातर लोग ऑर्डिनरी रहते हैं। तो अब सवाल ये है, अगर समझे जाना इतना डेंजरस है तो मिसअंडरस्टूड रहने से तुम एक्चुअली क्या पाते हो? 3 ऐसी चीज़ें जो तुम्हें प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल बना देती है, जो तुम्हें कंट्रोल करना इम्पॉसिबल बना देती है, जो तुम्हें ट्रूली पावरफुल बना देती है। वो 3 पावर्स पार्ट 2 में। और एक वार्निंग भी है पार्ट 2 में, जो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दे। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, पार्ट 2 मिस मत करना। कमेंट में लिखना अभी तुम्हारी ज़िंदगी में कौन है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करता है। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, पार्ट 2 में मिलते हैं। Thank you for joining us. We'll see you next time. Until then, explore, create, and inspire.